चंद लाइनें हैं वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में है ये चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द व गम को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही है कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। हर रूप रंग में ढल कर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। और अपने हौसलों से तकदीर को बदल दूं, सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। ये लाइनें मैम की जो स्पीच थी उससे बिल्कुल जेल कर रही हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर सर हैं कि सर आप मंच पर आए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए हम सबको शुभाशीष दें और आप भी हमें ऐसे ऐसे आशीर्वाद दें कि हम Respected Chief Guest Dr. Rajshri Singh, IG, Haryana Police Academy, Madhuban, Karnal. Guest of Honor Dr. Shalini Jain, Naval, Gynecologist and Social Worker, Gurugram. Guest of Honor Vani Rajmohan ji, Choreographer and Bharatanatyam Performer. Guest of Honor Dr. Anuradha Saini, Chairperson Municipal Council Jeend. Madam Registrar Lovely Mohan ji, Sinha साहब, डॉक्टर मंजू लता जी और प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निशा देवपा जी और प्यारे बच्चों, ये आज का के उद्गार जो सुने हमने बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो अपने दिए हैं उद्गार, वो एक चौंकाने वाले उद्गार हैं। और मैं तो वैसे भी वो पुलिस में हैं, हम तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो एम्पावर्ड होने के बाद उनको अथॉरिटी भी साथ में है। लेकिन बहुत अच्छे उन्होंने विचार बताए। और भी ज़्यादा है कि जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर ये ऐसे कार्य ज़्यादा होते हैं। हालांकि कुछ परसेंटेज पढ़े लिखों में भी है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि यदि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम इन कमजोरियों को समाप्त कर सकते हैं या लेडीज़ को और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि कितनी आप में जो है खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं सभी बच्चों में और विशेषकर लड़कियों में। उसका एक एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी ही है कि इसमें लगभग 80% जो है लड़कियां हैं जो मेरिट पर, क्योंकि इस बार हमने मेरिट पर एडमिशन किए थे तो मेरिट पर आई हैं। और यदि रिटर्न टेस्ट हम शायद ऐसा सोच रहे हैं कि अगले साल रिटर्न टेस्ट करेंगे सभी के लिए, यदि वो हुआ तो मुझे उम्मीद है तब भी 80 से ऊपर ही आएंगी। तो हम अभी भी लेकिन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। होना तो चाहिए कि थोड़े दिनों में, जैसे अभी मैडम बता रही थी कि थोड़े दिनों में तो हमने मैन एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ेगी कि हम आदमी को जो है कैसे सशक्त करें। और दूसरा सर्विसेज में भी केवल यही नहीं कि पढ़ती ही हैं, दूसरी यदि आप सर्विसेज देखेंगी तो टीचर, यदि हमारे यहाँ पर आप देखते हो टीचर भी ज़्यादा हैं, मेल से फीमेल ज़्यादा हैं। दूसरा, यदि हम दूसरे कॉम्पिटिशन्स में और गेम्स में, आज ही 2 लड़कियां अभी जो है उनके नाम आए हैं थोड़ी देर पहले। हमारी यूनिवर्सिटी की 2 लड़कियां हैं, गरिमा और संध्या। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में उनका कल सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले मैं बताऊं, मैडम को पहले बताया भी था कि हमारी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और MDU के बाद तीसरे नंबर पर है, लेकिन इस बार 1 मेडल के कारण रहेगी। कुरुक्षेत्र के भी 4 मेडल हैं, गोल्ड हमारे भी 4 हैं, लेकिन उनका सिल्वर एक पालतू था, इसलिए उनकी 2nd पोजीशन है। तो आप इतने सशक्त आप हो जाओ इन 3 दिनों में कि वो सिल्वर और वो ब्रॉन्ज मेडल एक और जो है वो जरूर लेकर आएँ। अगले बार हमें दूसरे नंबर पे तो कम से कम आना ही आना है। और मुझे पता है कि लड़कियां ही केवल कर सकती हैं, लड़के नहीं।
लड़कों के बारे में तो मैडम ने आपको बता दिया कि वो क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं, ठीक है, बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये वास्तविकता भी है, काफ़ी हद तक ये होता भी है। लेकिन जिस स्पीड से आप चल रहे हो, यदि आप इसी स्पीड से चलते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ वर्षों में ही आप जो है पूरी तरह से सशक्त हो जाओगे। सशक्तिकरण का मतलब जो है केवल ये भी नहीं होता कि वो एक महत्वाकांक्षा रखें, मैं बढ़ूं या स्ट्रॉन्ग बनूं, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी दशा जो सुधारनी है वो केवल आप एजुकेशन प्राप्त करके कर सकते हो। यदि एक गरीब बच्चा है, सरकार सभी को जो है मौके देती है, फीस माफ भी करती है और इतना एजुकेशन सरकार कर रही है कि हर गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। तो यदि आप पढ़कर जो है अपने घर को संवारना चाहते हो तो आप एजुकेशन से जो है आप अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग करोगे ही। मैडम तो एक ही घर कह रही थी, मैं तो कहता हूँ कि उससे 2 घर पढ़ते हैं, जहाँ उसका अपना घर भी और जहाँ वो शादी होकर जाएगी वो घर भी जो है पढ़ता है। तो एक लड़की के पढ़ने से 2 घर जो है पढ़ते हैं, ना कि एक। तो आप यदि पढ़ोगे खुद भी स्ट्रॉन्ग होगे, अपने भाइयों को, अपने सभी रिश्तेदारों को भी पढ़ा सकोगे, क्योंकि आप इतनी शक्तिशाली हो, वास्तव में ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने आप को पहचान नहीं पाते। मैडम ने बताई कैरेक्टरिस्टिक्स की आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है जितनी आप लोगों में होती है वो किसी में नहीं होती है, और यही कारण है कि आप बच्चों लड़कों से आगे निकल जाती हैं। दूसरा, इसके साथ साथ मैं मतलब जो है ये भी कहूँगा कि जो आपके राइट्स हैं, गवर्नमेंट ने समय समय पर आपको संविधान में भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों को आपको पता नहीं है। उन अधिकारों को जानो, और यदि वो अधिकार आपको नहीं मिलते तो उससे एक मांग रखो सरकार से, या जिसने भी आपके अधिकारों का हनन किया है उनको कहो नहीं हमें ये अधिकार चाहिए। आपका यहाँ एक राइट टू एजुकेशन है या कोई दूसरा एजुकेशन है। जो सब चीज़ें आपको बताई थी कि उत्पीड़न होता है बहुत महिलाओं का, जो प्राचीन काल से जो है एक सबमिसिव दशा में जो है समाज ने रखी है वो, तो उसको जो है आप उनका उससे जो निजात आप तभी पा सकते हो जब आप एजुकेशन तो होगी, साथ में यदि आर्थिक रूप से यदि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो भी जो है आप उससे जो है कई हद तक निजात पा सकते हो। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ केवल अब यही कहूँगा कि आप अपने आप से कहो कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं कुछ बनकर रहूँगी, ठीक है, मैं ये प्रण लेती हूँ। ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखो कि प्रण लो कि मैं कुछ करूँगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बच्चे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, मैडम ने बताया कि आप सब में कोई ना कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी को उजागर करो। आप ये सोचते हो कि मैं भाषण अच्छा दे सकती हूँ, कोई लड़की है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती हूँ, उसको पता है अपनी ताकत का, तो आप अपनी उस ताकत को जो उभारो और आप जरूर स्ट्रॉन्ग होंगे और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और हमारी ये जो है शुभकामनाएँ हैं मैडम हमारे जो है सभी मेल की तरफ से कि भगवान करे आपको जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए और हिम्मत वाले बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।